हेलो क्लास, तो कैसे हैं आप सब? आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डबल सर्कुलेशन, जो कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे चैप्टर लाइफ प्रोसेस से। तो मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर वैद्यनाथ गुप्ता, और आज हम पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन को। बिल्कुल ही बेसिक से समझाएंगे इस चीज को आपको। आज के बाद ये लेक्चर देखने के बाद आपको डबल सर्कुलेशन का एक भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे और आप उसको बड़े ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक से इसका कॉन्सेप्ट बनाते हुए कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हुए लेके चलेंगे। जैसे देखिए, ये है हमारा एक ऑर्गेनिज्म। हम इसको एज़ अ ऑर्गेनिज़्म मान लेते हैं कि ये है हमारे पास एक ऑर्गेनिज़्म, और ये कोई फूड इनटेक कर रहा है, ये कोई फूड खा रहा है। अब अगर ये कोई फूड खा रहा है, फूड इंजेस्ट कर रहा है, तो अपने माउथ से इंजेस्ट करेगा, जो कि फर्दर पास होता जाएगा, जो कि इसके स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक में जाकर क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट हो जाएगा। अब डाइजेशन के बाद इसका क्या होगा? एब्ज़ॉर्प्शन होगा, ये एब्ज़ॉर्ब कर लिया जाएगा, और एब्ज़ॉर्ब करने के बाद इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा वेरियस ऑर्गन्स या टिश्यूज़ के पास, जिनको कि एनर्जी की ज़रूरत है। मान लो अगर हाथों को काम करने की ज़रूरत है, हाथों को एनर्जी चाहिए, तो ये डाइजेस्टेड फूड ट्रांसफ़र किए जाएँगे हाथों की तरफ। अगर पैरों को ज़रूरत है, तो ये डाइजेस्टेड फूड ट्रांसफ़र किए जाएँगे पैरों की तरफ। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या? ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। उसके बाद ह्यूमन बीइंग्स में इसी तरह इसी ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या बोलते हैं? क्या नाम देते हैं? इसी ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग ह्यूमन बीइंग्स के केस में नाम देते हैं सर्कुलेशन। क्या नाम देते हैं? सर्कुलेशन। और इसके लिए हमारे पास एक सिस्टम मौजूद है, सर्कुलेशन करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम मौजूद है, इसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए बहुत कॉमन सा था क्या? कि सर फूड था, फूड को इंजेस्ट किया, डाइजेस्ट हुआ, एब्ज़ॉर्ब करके बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराया गया, ट्रांसपोर्ट मतलब सर्कुलेट कराया गया, और उसके लिए एक सिस्टम मौजूद, जिसको क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम किस-किस तरह के ऑर्गेनिज़म से मिलके बनता है, आइए ये देखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारा, ये बना होता है ब्लड से, ब्लड वेसल्स से और हार्ट से। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये इन्हीं 3 ऑर्गन्स से कंपोज़्ड होता है। जैसे मैं आपको इसको भी बहुत सिंपल, आप लोग उसको याद मत करो, बिल्कुल सिंपल तरीके से देख लो। जैसे मान लो एक घर है, और उस घर में हमें ट्रांसपोर्टेशन का पूरा व्यवस्था करना है, प्लम्बिंग करानी है। हम चाहते हैं कि पानी पूरे घर में ट्रांसपोर्ट हो जाए, पूरे घर में सर्कुलेट हो जाए, हम जहाँ चाहें वहाँ पे इसको ट्रांसपोर्ट करा सकें। तो इसके लिए क्या-क्या लगेगा? भाई जिसको ट्रांसपोर्ट कराना है, मान लो पानी का सप्लाई कराना है, तो सबसे पहले पानी लगेगा। पानी लगेगा, पानी के साथ-साथ पानी की पाइप्स लगेंगी, जिसमें पानी फ्लो करेगा, और इस पानी को फ्लो कराने के लिए एक मोटर लगेगा, दैट इज़ मोटर, पाइप और पानी। वैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो करता है, तो ब्लड तो वो हो गया जो फ्लो कर रहा है, ब्लड हो गया वो फ्लूइड जो कि क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। ब्लड वेसल्स वो पाइप हो गए जिनके अंदर हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, और हार्ट वो ऑर्गन हो गया जो कि पंप कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो कर सकता है। और हम देखेंगे कि ब्लड वेसल्स कितने तरह के होते हैं? आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज़, 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं। अब देखिए हार्ट के बारे में कुछ बातें देख लीजिए। हार्ट क्या है? भैया हार्ट जो है, ये हमारा पंपिंग ऑर्गन है। ये मीडियास्टिनम स्पेस में, ये जो स्पेस है ना दोनों लंग्स के बीच में, जो स्पेस खाली है, इस स्पेस को बोलते हैं मीडियास्टिनम स्पेस। तो इसी स्पेस में हमारा हार्ट होता है। इसका साइज़ एक क्लोज्ड फिस्ट के बराबर होता है, या फिर बुक्स में इसको क्लेंच्ड फिस्ट भी लिखा जाता है। इसको बुक्स में आप देखेंगे कुछ जगहों पर, तो क्लेंच्ड नाम से भी या क्लेंच्ड फिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको क्लोज्ड फिस्ट बोलिए, फिर क्लेंच्ड फिस्ट बोलिए, मतलब बंद मुट्ठी के बराबर। उसके बाद हमारे हार्ट में कितने चैम्बर्स हैं टोटल? टोटल 4 चैम्बर्स हैं, जिनमें 2 आर्टरिया है और 2 क्या हैं? वेंट्रिकल हैं। अब आर्टरिया का काम क्या है? ब्लड को रिसीव करना। ये याद रखिएगा, आर्टरिया का काम क्या है? ब्लड को रिसीव करना, जबकि वेंट्रिकल का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। अब ब्लड वेसल्स की बात करें, तो आपने अभी भी देखा ना कि ब्लड वेसल्स जो हैं हमारे पास, वो 3 तरह के थे। कौन-कौन से? आर्टरीज़, वेन्स और कैपिलरीज़। तो क्या-क्या काम है आर्टरीज़, वेन्स और कैपिलरीज़ के? तो देखो, आर्टरी और वेन्स को जोड़ने वाला तो कैपिलरी है। आर्टरी और वेन्स के बीच में जो कनेक्शन बिल्ड करे, वो क्या है हमारा? कैपिलरी। और ए से होता है आर्टरी। ए से क्या होता है? आर्टरी। तो आप ए से याद रखेंगे अवे। ए से क्या याद रखेंगे? अवे। दैट मीन्स अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से दूर। ये देखो हार्ट है हमारा, हार्ट से बाहर ले जाने वाला वेसल्स, हार्ट से बाहर ले जाने वाला वेसल्स। ये जो हार्ट से ब्लड को बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं, ये कौन होंगे हमारे? आर्टरी होंगे। और वीन्स, वी से याद रखना, 2 वर्ड्स, वी और डब्ल्यू आस-पास आते हैं, तो वर्ड्स याद रखना, दैट इज़ वीन्स। वीन्स क्या है? टुवर्ड्स द हार्ट, मतलब हार्ट की तरफ आने वाला, हार्ट की तरफ आने वाले जो हैं, जो हार्ट की तरफ ब्लड लेकर आएँगे, वो क्या हैं हमारे? वीन्स। जो हार्ट की तरफ ब्लड लेकर आएँगे, वो क्या हैं हमारे? वीन्स हैं। ओके? तो आर्टरीज़ और वीन्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आइए आगे देखिए। अब आप बताइए, ये रहा हमारा हार्ट, ये रहे इसके 4 चैम्बर, एक रहा राइट एट्रियम, एक रहा लेफ्ट एट्रियम, एक रहा राइट वेंट्रिकल, एक रहा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये रहा टिश्यूज़, कोई भी बॉडी टिश्यूज़ या कोई भी बॉडी ऑर्गन आप बोल सकते हो, कोई सा भी बॉडी ऑर्गन है ये। अब आपको यहाँ पे फ़िल करना है, आइए साथ में फ़िल करते हैं क्या? कि सर वो वेसल बताइए जो हार्ट से ब्लड को लेकर टिश्यू की तरफ आए। वो वेसल बताइए जो हार्ट से ब्लड को लेके कहाँ पर आए? टिश्यू की तरफ। तो देखो आप, हार्ट से अवे आ रहा है, हार्ट से अवे आ रहा है, दैट मीन्स सर ये जो भी होगा, ये आर्टरी होगा। क्या होगा ये? सर ये आर्टरी होगा। सही है? उसके बाद सर ये देखिए, लंग्स से हार्ट की तरफ आ रहा है, लंग्स से हार्ट की
तरफ आ रहा है। अब लंग्स से हार्ट की तरफ आ रहा है, तो हार्ट की तरफ दैट मीन्स टुवर्ड्स, दैट मीन्स ये वीन्स होगा। क्या होगा ये? वीन्स होगा। इधर देखिए, टिश्यू से हार्ट की तरफ जा रहा है, टिश्यू से हार्ट की तरफ जा रहा है, मतलब हार्ट की तरफ टुवर्ड्स द हार्ट जा रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? वीन्स हो जाएगा। और ये हार्ट से दूर जा रहा है, हार्ट से लंग्स की तरफ जा रहा है। इधर देखो, हार्ट से देखो, हार्ट से निकल रहा है और कहाँ जा रहा है? लंग्स की तरफ जा रहा है। तो हार्ट से दूर जा रहा है, हार्ट से दूर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अवे, दैट मीन्स आर्टरी। क्या हो जाएगा ये? आर्टरी। सही है? अब कौन-कौन सा आर्टरी, कौन-कौन सा वेन्स, आप इसको देखिए। देखो, हार्ट और लंग्स के बीच में जो सर्कुलेशन होता है, हार्ट और लंग्स के बीच में जो सर्कुलेशन होता है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी, पल्मोनरी। और हार्ट और टिश्यू के बीच में जो सर्कुलेशन होता है, हार्ट और टिश्यूज के बीच में जो सर्कुलेशन होता है, इसको बोलते हैं सिस्टेमिक। क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक। ओके? तो अब देखिए, अगर ये सिस्टेमिक, ये सर्कुलेशन सिस्टेमिक है, तो ये कौन सा आर्टरी हो जाएगा? ये हो जाएगा सिस्टेमिक आर्टरी। ये कौन सा वीन हो जाएगा? ये सिस्टेमिक वीन हो जाएगा। ये कौन सा वीन हो जाएगा बताओ? ये वाला, ये हार्ट और लंग्स के बीच में जो वीन है, कौन सा वीन हो जाएगा? पल्मोनरी। क्या हो जाएगा? पल्मोनरी वीन। ये क्या हो जाएगा? पल्मोनरी। हार्ट और लंग्स के बीच में है ना, तो पल्मोनरी आर्टरी हो जाएगा। सही है? अच्छा सर, ये जो स्पेस खाली है, ये किसके लिए है? ये जो स्पेस आपने खाली छोड़ा है, ये किसके लिए है? तो यहाँ पर आपको बताएँगे कि ब्लड में किसका अमाउंट है, ऑक्सीजन का है ज़्यादा या CO2 का है ज़्यादा? आपको ये यहाँ पर गेस करना है, बहुत ही कॉमन सेंस आपको लगाते हुए गेस करना है। आप इसको पढ़ रखे हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से कि सर ये ब्लड यहाँ पर आया, इसने सेल्स, ये टिश्यूज़ के सेल्स को दिया होगा ऑक्सीजन और यहाँ पे हुआ होगा रिस्पायरेशन। क्या हुआ होगा? रिस्पायरेशन। और अगर रिस्पायरेशन हुआ होगा, तो यहाँ पे बना होगा एटीपी, साथ में बना होगा CO2, साथ में क्या बना होगा? CO2। तो सर जब ये ब्लड आ रहा है, तो ब्लड इसको क्या देगा? ब्लड इस सेल को देगा ऑक्सीजन। क्या देगा? ऑक्सीजन। और इससे क्या लेकर जाएगा? इससे लेकर जाएगा CO2। क्या लेके जाएगा? CO2। बताओ, लेके ये जो ब्लड वेसल लेके जा रहा है, ये क्या लेके जा रहा है? सिस्टेमिक वीन है ना ये क्या लेके जा रहा है? CO2 लेके जाएगा कि ऑक्सीजन लेके जाएगा? भैया यहाँ पे CO2 लेके जा रहा है, CO2 क्या लेके जा रहा है? CO2 लेके जा रहा है। उसके बाद ये आगे बढ़ा, ये आगे बढ़ा और वेट अ मिनट, CO2 लेके जा रहा है, ये आगे बढ़ा और ये फिर यहाँ से इसको लेके कहाँ जा रहा है? लंग्स में। क्या लेके जा रहा है? लंग्स में। तो पल्मोनरी आर्टरी में भी क्या है अभी तक? CO2, अभी एक्सचेंज तो हुआ नहीं। अब लंग्स में पहुँच गया, अब ये क्या करेगा? इसको CO2 दे देगा और इससे ऑक्सीजन ले लेगा। तो अब ये क्या लेके आएगा? ऑक्सीजन। अब ये क्या लेकर आएगा? ऑक्सीजन। मतलब पल्मोनरी वेन में क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। और सिस्टमिक आर्टरी में क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। तो देखो बेसिकली यही है आपका डबल सर्कुलेशन, लेकिन हम इसको और अच्छे से देख लेंगे, आगे देखिए। ये रहे ब्लड वेसल्स, आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सर आर्टरीज होते हैं, वीन्स होते हैं, कैपिलरीज होते हैं। आर्टरीज जो है ब्लड को फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी पार्ट लेके जाता है। वीन्स होते हैं जो कि ब्लड को फ्रॉम द ऑर्गन से टुवर्ड्स द हार्ट लेकर आता है। और सर कैपिलरीज होते हैं जो कनेक्ट करते हैं आर्टरीज को किससे? वीन्स से। उसके बाद सर ये हार्ट की बात आई कि हार्ट का साइज एक क्लोज्ड फिस्ट बराबर है, जो कि 4 चैम्बर वाला है, 2 आर्टरियम है, 2 क्या हैं? वेंट्रिकल हैं। आर्टरियम क्या करता है? ब्लड को रिसीव करता है और वेंट्रिकल क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। तो इतना तो आपने देख लिया है, आगे चलते हैं। ये देखो डबल सर्कुलेशन अच्छे से, फिर से वही चीज़ें हैं कि सर क्या डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है 2 सर्कुलेशन, मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन, साथ ही साथ सिस्टमिक सर्कुलेशन। अभी आपने पिछले स्लाइड में पढ़ा पल्मोनरी सर्कुलेशन किसके-किसके बीच में है सर? पल्मोनरी सर्कुलेशन है हार्ट और लंग्स के बीच में। पल्मोनरी सर्कुलेशन है हार्ट और लंग्स के बीच में। और सिस्टमिक सर्कुलेशन किसका है? हार्ट और बॉडी ऑर्गन के बीच में। सिस्टमिक सर्कुलेशन है हार्ट और बॉडी ऑर्गन के बीच में, सही है? तो अब देखो, सर हार्ट की तरफ आ रहा हो तो, हार्ट की तरफ आ रहा हो तो हो जाएगा वीन, और ये पल्मोनरी है तो पल्मोनरी वीन। सर हार्ट से दूर जा रहा हो तो, हार्ट से दूर जा रहा हो तो सर अवे, दैट इज आर्टरी, और ये पल्मोनरी है तो पल्मोनरी आर्टरी। सर हार्ट से दूर जा रहा है तो सर आर्टरी, सिस्टमिक है तो सिस्टमिक आर्टरी। सर हार्ट की तरफ जा रहा है तो सर वीन्स, और ये सिस्टमिक है तो सिस्टमिक वीन। यहाँ पे रिस्पायरेशन हुआ है तो CO2 यहाँ पे बना है, CO2 यहाँ पर बना है, तो ये क्या लेके जाएगा? CO2 लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा? CO2 लेके जाएगा कहाँ? लंग्स के पास। लंग्स को CO2 दे देगा, लंग्स से ऑक्सीजन लेके लेगा। तो क्या लेकर आ रहा है? ऑक्सीजन। क्या लेकर आ रहा है? ऑक्सीजन। और यही है हमारा डबल सर्कुलेशन, मतलब जब ब्लड एक पूरे चक्कर में हार्ट से 2 बार गुजरे। आप इसको देखो, जब यहाँ से ब्लड निकला और वापस से वहाँ पहुँचने से पहले-पहले ये 2 बार हार्ट में जा रहा है। ये 2 बार हार्ट में जा रहा है। इसको कहते हैं क्या? एक पूरा चक्कर लगाने में 2 बार। तो यहाँ से निकला, एक बार हार्ट में गया, फिर हार्ट में आया, फिर हार्ट से निकला। तो 2 बार हार्ट में जा रहा है, 2 बार हार्ट से निकल रहा है। दैट मीन्स एक पूरे चक्कर में हार्ट से 2 बार गुजरे, ऐसे सर्कुलेशन को कहते हैं क्या? डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में 2 सर्कुलेशन आता है, एक आता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक आता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होता है कौन-सा? सिस्टमिक सर्कुलेशन। सवाल ये है
ये तो आपने समझ लिया अच्छे से, आप इसको बना भी लेंगे जब 1-2 बार अपने रफ पेपर पे, रफ कॉपी पर, तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसका इम्पोर्टेंस भी पूछ लेता है कि सर हमारे बॉडी में डबल सर्कुलेशन की क्या इम्पोर्टेंस है? आखिर डबल सर्कुलेशन से क्या होता है? तो आप देखिए डबल सर्कुलेशन की इम्पोर्टेंस को भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये, कि सर डबल सर्कुलेशन प्रिवेंट करता है मिक्सिंग प्योर ब्लड की इम्प्योर ब्लड की, मतलब प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड को मिक्स नहीं होने देता। मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड अलग-अलग रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड अलग-अलग रहता है। एक बार फिर से देख लो, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, ये अलग है। और वहीं पे देखो ऑक्सीजन वाला ब्लड, 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 ये अलग है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड अलग, ऑक्सीजन वाला ब्लड अलग, ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं। ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं। यही रहा इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंस कि सर इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सेकंड इंपॉर्टेंस देखेंगे, जब ज्यादा अच्छे से ऑक्सीजन मिल पाएगा, बॉडी गेट एफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाएगी हमारी बॉडी में, तो गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस, अच्छे अमाउंट में एनर्जी भी प्रोड्यूस किया जाएगा। थैंक यू फॉर टुडेज वीडियो, होपफुली आपको अच्छे समझ में आया होगा। आपको अगर आया है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।